हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ में ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और वो पूरा बहुपद आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद कहते किसको हैं। ठीक है, देखिए बहुपद चर और अचर। ठीक है, चर किसे बोलते हैं? ए टू जेड में से किसी भी अक्षर को लेते हैं तो चर होता है, यानी इसका मान हमेशा बदलता रहता है। तो चर और अचर को जब सम्मिलित रूप से पद के रूप में लिखते हैं तो उसको बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ x लिख दिए और यहाँ 8 लिख दिए, देखिए बहुपद हो गया। अगर हम यहाँ लिख दे 2x + 4, ये बहुपद हो गया। यानी चर और अचर को जब हम सम्मिलित रूप से एक साथ लिखते हैं, या देखिए धनात्मक में लिखे या ऋणात्मक में लिखे या गुणज में लिखे, 3 प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको धनात्मक लिखे यानी ऋणात्मक लिखे, धनात्मक लिखे या फिर ऐसे गुणा में लिख दे, तो चर और अचर को जब सम्मिलित रूप से करके एक साथ लिखते हैं तो उसको बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बहुपद मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, एक चर बहुपद होते हैं और एक अचर बहुपद होते हैं। तो चर इसमें कौन है और अचर कौन है तो समझ आ रहा है आपको। लेकिन अगर हम और आगे इसका अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, चतुष्घात बहुपद है। यानी अगर हम ऐसे लिख दें कि 2x² + x + 1, यानी 2x² नहीं 2x + x + 1, देखिए ये भी एक बहुपद है, लेकिन इसका घात क्या है? 1 है। तो जिस मतलब कि समीकरण क्या कहिए या जिस बहुपद क्या कहिए घात 1 होता है उसको रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद यानी जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। बहुत ही विधियाई प्रश्न है एकदम ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। आज देखिए हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरे बहुपद को समाप्त करने वाले हैं और बहुपद से लगभग 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव बोर्ड में निशेषरी पूछता है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझिए। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निकला कि जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। आता है कि रैखिक बहुपद इसमें से कौन है, तो जिसका घात 1 होता है वो क्या होता है? रैखिक बहुपद। अगर यही हम लिख दें कि ax² + bx + c, यहाँ माइनस भी हो सकता है अगर बराबर 0, यानी जो इस रूप में हो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में हो तो इसका घात क्या है? 2 है। तो इसको कहते हैं हम क्या? द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद समझ में आया है कि जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक। जिसका घात 2 हो द्विघात कहते हैं। और कब द्विघात कहते हैं? कि जब a बराबर नहीं हो 0 के, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब a का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से और इससे गुणा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और कभी भी ये जो घात है ये माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में भी होता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ हम चर मान को रूट में लिख देते हैं तब पर भी ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये सीधे होना चाहिए। क्या अभी बताया हमने आपको? ax² + -bx + -c बराबर 0, इस रूप में हो सकता है। या प्लस भी यहाँ हो सकता है या माइनस भी, यहाँ प्लस भी हो सकता है यहाँ माइनस भी, कोई दिक्कत? अब यही घात 3 हो जाएगा तो त्रिघात हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा तो चतुष्घात हो जाएगा। ठीक है, आइए अगर सपोज दैट मान लीजिए, तो फिर एक बार आप देख लीजिए कि बहुपद कहते किसके हैं।
इसे कहते हैं। तो चर और अचर, ठीक है, पद को शामिल करने के बाद जो हमें पद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद। यानी चर और अचर को जब शामिल करते हैं और जो हमें पद प्राप्त होता है उसको बहुपद कहते हैं। और जिस मतलब कि बहुपद का घात क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। और जिसका घात दो हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। अगर घात माइनस में हो जाए तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है, द्विघात बहुपद नहीं है। अगर रूट में भी हो जाए तो द्विघात बहुपद नहीं है। हमेशा द्विघात बहुपद होना चाहिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। आइए एक छोटा सा सवाल इस पे देखते हैं पहले, तब आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है सवाल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर जी, ठीक है। और कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये कौन सा बताइए बहुपद है? द्विघात बहुपद है, तो समझ में आ रहा है। तो जब द्विघात बहुपद है तो बताइए कि इसका मूल क्या है? मूल तो देखिए, मूल दो होता है। मूल क्या होता है? दो होता है, अल्फा और बीटा, ठीक है। मूल कितने होते हैं? दो होते हैं। और इसका मूल क्या है? तो मूल अल्फा और बीटा कहलाता है। लेकिन मूल को अगर हम चेक करेंगे तो दो तरह से आता है, वास्तविक और काल्पनिक। और ये कब पता चलता है? जब हम इसका विवेचन निकालते हैं, यानी डी निकालते हैं। डी को बोलते हैं विवेचन या विविक्तर। क्या कहते हैं? विविक्तर। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप 9 क्लास में या 10 क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक्स के गुणज को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ए बराबर क्या हो गया? 3। एक्स के गुणज को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। बी बराबर क्या हो गया? 2। और सी बराबर क्या हो गया? -3। तो हम मान रख सकते हैं डी का यहाँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान क्या है बताइए? 2 है। 2 का स्क्वायर 4, ए का मान क्या है? 3, सी का मान क्या है? -3। तो डी 2 दूनी अब माइनस माइनस क्या हो गया? 4 12 बर्तियन 36। 4 12 बर्तियन 36। अब डी देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 36 4। अब बताइए इसका मान प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है। तो जब प्लस में है तो इसका मान क्या हो जाएगा? वास्तविक। और जब देखिए वास्तविक होता है तभी इसके मूल प्राप्त होता है, मूल निकाला जाता है। जब यहाँ काल्पनिक आ जाता, यानी ऐसे हल करने के बाद इसका मान माइनस में आ जाता, तो हम इसका मूल नहीं निकालते, इसको इसी तरह छोड़ देते, क्योंकि काल्पनिक संख्या के मूल नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। कोई दिक्कत? तो फिर से एक बार इसको ऊपर से देखा जाए। देखिए दिया है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसका मूल क्या है? यानी मूल की पिछली समीकरण की कहे कि प्रकृति क्या है, बनावट इसकी क्या है, ठीक है। तो कैसे ये पता चलेगा? पता चलेगा जब आप इसको विवेचन या विविक्तर निकालेंगे। तो विवेचन या विविक्तर डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स के गुणज को ए बोलते हैं, यहाँ एक्स के गुणज को बी बोलते हैं, और सी बराबर ये अंक होता है। तो ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 2, सी का मान हो गया -3। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हो गया आपका बी स्क्वायर का मान 2 स्क्वायर, अब 4, ए का मान हो गया 3 और सी का मान हो गया -3। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 36 12 बर्तियन 36, 36 4 40। तो प्लस आ गया तो वास्तविक है, अगर यहाँ माइनस आता तो काल्पनिक है, और काल्पनिक का मूल प्राप्त नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसी सवाल पर एक और सवाल बनता है। देखिए ये मिटा रहे हैं। अब मान लीजिए ऐसा ही सवाल देगा और कह देगा कि मूलों का योग तथा
गुणनफल प्राप्त है। ठीक है, यानी देखिए प्रश्न यही है, कह देगा कि मूलों का योग तथा गुणनफल। तो हमने अभी आपको बताया मूल कितना है, अल्फा प्लस बीटा, ये मूलों का योग हो गया। तो मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a। ठीक है, और दूसरा मूलों का गुणनफल, तो मूलों के गुणनफल का सूत्र हो गया c/a। कोई दिक्कत? तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा योग हो गया -b/a। तो देखिए इसमें x का गुणज a होता है e, हाई x का गुणज क्या है b है, तो b का मान यहाँ क्या है बताइए, 2 है, तो माइनस पहले से सूत्र में है, यहाँ 2 हो गया। a का मान क्या है 3, तो इसका आंसर क्या हो गया -2/3। फिर से एक बार देखिए 3x² + 2x - 3 = 0। तो कह रहे हैं कि मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए मूलों का योग हमने यहाँ किया, हम बताए ना जी कि मूल 2 होता है, तो मूलों का योग -b/a, तो माइनस सूत्र में हो गया b, तो यहाँ x का गुणज b कहलाता है, क्योंकि ये x का गुणज a है, ये b है और ये c है, तो माइनस सूत्र में है, और b का मान 2 है और a का मान क्या है 3। अब यहाँ आइए मूलों का गुणनफल c/a, तो c का मान क्या है यहाँ -3 और a का मान क्या है 3, 3 में 3 से भाग लग जाएगा -1। कोई दिक्कत? भाई अब चलते हैं सवाल की ओर। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, x² - √2x - 12 = 0 का शून्यक निकालें। अब देखिए शून्यक आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप ध्यान से देखिएगा। आज पूरा बहुपद का हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको बताएंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों से 10 क्वेश्चन आप बोर्ड में आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं x² √2x - 12 = 0। तो गुणनखंड हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं। तो गुणनखंड निकालते हैं कैसे, फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करते हैं। देखिए शून्यक निकालने का सबसे आसान तरीका है ये। ठीक है, कि आप फर्स्ट एंड लास्ट से गुणा कीजिए और इसका गुणनखंड प्राप्त कीजिए। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 से 1 से क्या हो गया 12। ठीक है, अब हम इसको ऐसे 2 भाग में बांटें कि जोड़े या घटाएं तो √2x हो जाए। ठीक है, √2x है ना जी, और गुणा करें तो कितना हो जाए 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ होता है कि 3√2 घटाओ 2√2। देखिए ध्यान से हम इसको बांटे हैं, देखिए कैसे, 3 दूनी 6 और √2 एगो 2 हो जाएगा। देख लीजिए 3 दूनी 6 हो गया और √2 एगो 2 हो गया, तो 6 दूनी 12 आ गया। बोलिए देखिए यहाँ 3 गो √2 में से 2 गो √2 घट जाएगा, तो एगो √2 बच जाएगा। क्लियर है, गुणनखंड समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ ऐसे आप कोई अंक नहीं ले सकते हो जिससे ये √2x आ जाए, तो इसको हम रूट के अंतर्गत ही न तोड़ेंगे। अरे ये बात समझ में ना, हमने इसको तोड़ दिया 3√2 यानी 3√2 और -2√2। तो देखिए 3 दूनी 6 और √2 6 दूनी क्या होता है 12, और 3 गो √2 में से 2 गो √2 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। आइए इसको मान रखते हैं यहाँ x² और 3√2 और -2√2। x लिख देंगे, इसमें x तो लिखेंगे ना जी, ऑप्शन x² ये हो गया 3√2x प्लस 2√2x माइनस 12 बराबर 0। देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और 3√2 में से 2√2 घट जाए तो एगो 2 बच जाएगा। अब इसमें कॉमन लीजिए, x कॉमन है तो x बच गया, यहाँ 3 का बच गया 2 बच गया। आई दोनों में से क्या बच गया, √2 बाहर निकाल लीजिए सीधे, क्योंकि √2 बाहर 2√2 निकालिए, √2 मत निकालिए, 2√2 बाहर निकालिए। x माइनस, देखिए अब इसमें कितना से गुणा कीजिए तो बाहर होगा, तो सीधे हल बतिया यहाँ लिख लीजिए। देख लीजिए 3√2, देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12। देखिए जब इसके अंदर बराबर आते हैं तो हम बताएं गुणनखंड क्या है सही है। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक बार लिखते हैं x प्लस 2√2
फिर हम इन दोनों में से एक लिख देते हैं, x माइनस 3 रूट। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्राप्त होता है आपके x प्लस 2 रूट 2 बराबर 0। x प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। यहाँ देखिए x माइनस 3 रूट 2 बराबर 0, आई x माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, शून्यक प्राप्त हो गया, यानी शून्यक में हो गया -2 रूट 2 कमा में हो गया 3 रूट। एनी डाउट? फिर से आप एक देख लीजिए एक बार, 1 से या 12 से गुणा किया तो 12 प्राप्त हुआ, और इसको ऐसे तोड़ेंगे तो बीच वाला चीज प्राप्त होगा। तो 3 रूट 2 और 2 रूट 2, देखिए 3 दूनी 6 और रूट 2 रूट 2 2, तो 6 दूनी क्या होता है, 12 होता है। तो इसी को हमने यहाँ रख दिया है। तो x कॉमन हो गया, x बच गया, 3 रूट 2 बच गया। यहाँ 2 रूट 2 बाहर किया तो x बच गया, और 2 रूट 2 में इतना ही तो रखना है, तो क्योंकि x तो है ये, इतना रख दीजिए। तो गुणा करके देख लीजिए 12 आ जाएगा एकदम। फिर इतना प्लस इतना हो गया, इतना माइनस इतना, दोनों में से एक हो गया। अभी प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है x छोटा कोस 2x माइनस 5 छोटा कोस 1 माइनस 3 बराबर 0। फिर है x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 बराबर 0। इस तीनों का क्या प्राप्त करना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, आइए हम पहले दूसरा का पहला देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो हमने बताया आपको गुणनखंड कीजिए इसका, फर्स्ट एंड लास्ट। तो क्या हुआ, 3 हुआ। अब 3 को ऐसे तोड़िए कि यहाँ 2x प्राप्त हो। ठीक है, आप गुणा करें तो कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो देखिए इसको कैसे प्राप्त करेंगे, 3x माइनस क्या कर दीजिए x, यहाँ प्लस x कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ 2x लाना है। तो 3x से x से गुणा कीजिएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 से x स्क्वायर से गुणा होगा तो 3x स्क्वायर यहाँ होगा। बोलिए, अब ऐसे कर दिया हम कि 3x और x, यानी हमने यहाँ सीधे तौर पर जानते हैं क्या किए हैं, x से यहाँ हम यहाँ डिवाइड इसको किए हैं। तो x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 3x बच जाएगा, क्योंकि वो x कट जाएगा। तो 3x हो गया और यहाँ x हो गया। तो 3x और x को गुणा कीजिए तो 3x स्क्वायर और माइनस 3x में से x घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा। बोलिए, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस और प्लस, यहाँ क्या है, माइनस भी है ना जी। आइए इसको लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x प्लस x ना, माइनस 3 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे। बोलिए, क्योंकि 3x प्लस x यहाँ से लिए हैं तो x हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ प्लस 1 हो गया जी, x माइनस 3 हो गया। अब देखिए x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया, यहाँ हो गया x माइनस 3। तो देखिए x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस है तो क्या है, माइनस, x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस है तो क्या आ गया, यानी इसका शून्य का गया -1 और 3। कोई दिक्कत? देख लीजिए, हमने आपको क्या बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा कीजिए। तो -3 x स्क्वायर से -3x स्क्वायर, x से हमने इसमें भाग दिया तो क्या पता चला कि 3x बचा। अब 3x से x से गुणा कीजिए, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x में से एगो x घटाइए तो 2x हो जाएगा। तो यही हम यहाँ लिख दिया। तो x कॉमन हो गया, एगो x बचा, x बाहर हो गया तो 3 बचा, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो x माइनस 3, x प्लस 1 हो गया, x माइनस 3 हो गया। अभी प्लस है तो क्या हो गया, माइनस, माइनस है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है x 2x माइनस 5 माइनस 3 बराबर 0। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है, तो इसको गुणा कर दीजिए। 2x स्क्वायर और 5x से क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3 बराबर 0। देखिए ये भी द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। केवल माइंड क्या किया, थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको घुमा के सोचना है, बस घुमा के सोचिए, मैथल हो गया। देख लीजिए यार, 2x स्क्वायर हो गया, 5x, अब फर्स्ट एंड लास्ट गुणा कीजिए तो 3 दूनी 6 व x स्क्वायर इतना हुआ। देख लीजिए 3 दूनी 6 व माइनस है तो माइनस x स्क्वायर,
इसको ऐसा तोड़िए कि 5x आ जाए। हमने कहा था कि x से इसको कटा दीजिए ना, x से कटाएगा तो यहाँ 6x होगा, बोलिए। और 6x से x से गुणा कीजिए तो 6x स्क्वायर, और 6x में से x घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5x नहीं हो जाएगा जी। कितना इजी मैटर है ये, ठीक है ना। आइए इसको रखते हैं यहाँ, 2x स्क्वायर अब माइनस 6x प्लस ax माइनस 3 बराबर 0। क्योंकि देखिए जो हम बताएं आपको, जो यहाँ चिन्ह रहता है आप गुणनखंड में पहले बड़ा को लिखते हैं तब छोटा को लिखते हैं। तो अब 2x मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ x बच गया, 2 3 6 हो गया। इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, x माइनस क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये हो गया 2x प्लस 1 हो जाएगा ना जी। ये हो गया x माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो गया 2x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि शून्य प्राप्त करना है ना जी। तो 2x प्लस है तो माइनस, x गुणा है तो भागा, कोई दिक्कत? यहाँ हो गया x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस है तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 शून्य क्या गया, 1 हो गया माइनस 1 बटा 2 है, वो हो गया 3। कोई दिक्कत? देखना इसको फिर से देखिए, देखिए 1 से 2x है, 2x स्क्वायर, 1 से 5 है, 5x माइनस 3। अब फर्स्ट एंड लास्ट गुणा किया तो 3 दूनी 6, x स्क्वायर हुआ, यहाँ माइनस है तो माइनस। और हमको लाना क्या था? 5x, तो 1 से कटा दिए, 1 से कटाएंगे देखो x खत्म, तो 6x बचेगा यहाँ। और 6x से 1 से गुणा करेंगे 6x स्क्वायर, और 6x में से x घटा देंगे तो 5x, तो 6x कर दिया माइनस, क्योंकि देखिए 12 वाला पहले होता है, यहाँ का चिन्ह नहीं बदलता है। तो 6x में से घटाएंगे तो तो 5x बचेगा, तो x हो गया माइनस 3। यहाँ 2x क्यों लिया कॉमन? क्योंकि 2 के बराबर में 2 भी है, 2 के बराबर में 6 भी है, तो 2 बाहर, x मिल ही रहा है। तो 2x बाहर निकाल दिए तो x बच गया, यहाँ x बाहर निकाल दिए तो x बाहर तो है, एगो 2 बाहर है, तो 2 3 6, यहाँ दोनों में कुछ नहीं मिला तो 1 है, x माइनस 3। अब 2x प्लस 1 हो गया, x माइनस 3 हो गया, दोनों में से 1 हो गया। अभी प्लस है तो माइनस हो गया, गुणा है तो भागा हो गया, कि माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। कोई दिक्कत? आइए चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन यहीं से ले लेते हैं, लेकिन इसके बाटा में 1/6 है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसका बाटा तोड़ देंगे। देखिए बाटा तोड़ने का सबसे आसान तरीका, जिसके नीचे ये बाटा होता है ना, इसमें केवल गुणा नहीं करते हैं, शेष बाकी में गुणा कर देते हैं। तो कीजिए, 6x स्क्वायर हो गया, आई प्लस है तो x से 1 से गुणा होता है, x से ना होगा, 6 दूनी क्या हो गया? 12 बराबर 0। अब फर्स्ट एंड लास्ट गुणा करिए, बरछक 72, आई x स्क्वायर हो जाएगा जी, आई माइनस है तो माइनस। अब ऐसा कुछ कीजिए कि यहाँ x बचे, तो हमारे दिमाग में बात आ रहा है कि 8 72, देखिए ये x हो जाएगा जी, 8 72 हो गया, और 9x में से 8x घट जाएगा तो x बच जाएगा। क्या ले लीजिए, 6x स्क्वायर, अब बड़ा वाला पहले लिखिए, छोटा वाला बाद में, और माइनस 12 बराबर देखिए हो जाएगा। देख लीजिए 8 72, और 9 में से 8 घटेगा तो x नहीं बच जाएगा। और देखिए 3 के पढ़ा में 6 है, 3 के पढ़ा में 9 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, x बाहर निकल जाएगा, सही है, x बाहर निकाल दीजिए, तो 3 दूनी क्या हो गया? 6 हो जाएगा, और 3 3 का 9, x तो बाहर है। अब इसमें बोलिए माइनस है तो 4 ले लीजिए ना, 4 कॉमन हो जाएगा, 4 दूनी 8, कोष्ठ वाले माइनस है तो हम लोग का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो गया, 4 3 12, देखिए सेम आ गया। तो ये हो गया 3x माइनस हो गया 4 बराबर 0, यही कर देखा बढ़िया रहेगा। 3x माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस है, x बराबर 4 बटे 1 आ गया शून्य, है वो है 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस है तो माइनस है, x गुणा है तो देखिए 2 शून्य प्राप्त हो गया। इस तरह शून्य का प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि हमने शून्य के लिए 5 उदाहरण पेश किया, ठीक है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट हो गया, चलिए आइए टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0, तो मूलों का योग, गुणनफल और मूल की प्रकृति बताएं, यानी कैसी प्रकृति है मूल की ये बताना है, ठीक है। ये आप जानते हैं क्या कर सकते हैं, देखिए
डी भी यहाँ पता कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि डी मान बता, यानी विवेचन या विविक्तिकर का मान प्राप्त करें। ठीक है, मूल की प्रकृति यही होती है, डी से ही मूल की प्रकृति आती है। ठीक है, तो बोले हम मूलों का योग निकालते हैं इसका। हम देखिए यहाँ तीसरा का पहला जो क्वेश्चन है हम बनाते हैं, पहला मूलों का योग। ध्यान देने जो बात देखिए कि डायरेक्ट बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आता है एकदम। मूलों का योग होता है -b/a। तो -b, तो देखिए x का गुणज a है और यहाँ x का गुणज क्या है, b है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो कौन सा छुपा है बताइए, एक छुपा हुआ है ना जी। तो ये हो गया, पहले से सूत्र में माइनस है और b का भी मान क्या है -a। तो x का गुणज a है, तो a का वैल्यू क्या है 2। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलिए कोष्ठ के अंदर कोष्ठ के बाहर माइनस होता है तो सीधे प्लस होता है। तो 1 हो गया और ये 2 हो गया, कोई दिक्कत। यानी मूलों का योग आप इस तरह लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा, ये भी हो गया मूलों का योग, कोई दिक्कत। अब मूलों का योग ऐसे भी लिख सकते हैं कि -b/a। तो देखिए x का गुणज a, x का गुणज b, तो -1, तो माइनस में क्या हो गया प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, अब आइए चलते हैं कि मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो c का मान यहाँ क्या है -1 और -1, ये नहीं 1 -1 है ना जी, और a का मान क्या है, ये हो गया क्या -1/2, कोई दिक्कत। अब फिर से एक बार देख लो, मूलों का योग यानी अल्फा और बीटा का योग, तो इसका कह सकते हैं कि x का गुणज a है और यहाँ x का गुणज b है। तो मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a। तो माइनस और b का मान क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 है a का मान। और गुणनफल होता है c/a। तो c का मान -1 है और a का मान क्या है 2, कोई दिक्कत। चलिए इसको मिटा देते हैं, टी बताए। तो देखिए प्रकृति के लिए आपको क्या करना है कि d निकालना होता है। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो d, तो b का मान क्या है, -1 का स्क्वायर कर दीजिए, 4a, a का क्या है मान 2 और c का मान क्या है -1। तो d निकालिए, माइनस माइनस प्लस, देखिए 1 का 2 बार गुणा करके देखो ना होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8 1 8। तो d बराबर क्या हो गया 9 हो गया ना जी। ये प्लस में है कि माइनस में, ये कह देंगे कि वास्तविक है, क्या है वास्तविक। अगर यही माइनस में आ जाता तो काल्पनिक है, और जब काल्पनिक हो जाएगा तो जानते हैं इसका मूल निकलेगा नहीं, कोई दिक्कत। चलिए आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस आधार पर मैथ बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है ना, इसको बहुत बढ़िया से समझिएगा। पहले देखते हैं कि 4x² + 5x + 2 = 0। तो 1/α + 1/बीटा का क्या करें, मान ज्ञात करें, कोई दिक्कत। तो आइए देखते हैं, x का गुणज क्या है बोलिए a बराबर क्या हो गया 4, x का गुणज b बराबर क्या हो गया 5 और c बराबर क्या है 2। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि 1/α + 1/बीटा। तो आप इसको बाटा पर कैसे जोड़ बना सकते हैं बोलिए, अल्फा और बीटा कैसे हो जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम। अब अल्फा से आप भाग दीजिए, तो अल्फा से कट जाएगा तो क्या होगा बीटा, आप बीटा से कट जाएगा तो क्या होगा अल्फा। तो आप बता सकते हैं ये क्या नजर आ रहा है, मूलों का योग नजर आ रहा है। तो मूलों का योग क्या होता है बताइए, -b/a। नीचे क्या आ रहा है नजर, गुणनफल। तो क्या होता है c/a। तो इसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें, -b/a, तो भागा होता गुणा उलट जाएगा ऊपर, a ऊपर हो जाएगा और c a कट गया बोलिए। तो -b/ क्या बच गया c, तो -b, तो b का मान इसमें क्या है बताइए 5, तो ये -5 हो जाएगा। और c, तो c का मान क्या है, इसका कितना हो गया -5/2, कोई दिक्कत। फिर से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, ये बदल बदल के भी आता है। इस
अंक को बदल लेगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा इसका मान। एक और सवाल हम नेक्स्ट 4 टाइप में जब बताएंगे तो सवाल आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब इसको देख रहे हैं बढ़िया से, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो बाटा पर जोड़ बनाइएगा तो अल्फा और बीटा का एलसीएम इतना होता है, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा हो गया, अब बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा से अल्फा हो गया। अभी मूलों का जो है तो -b/a, एक गुणनफल है तो c/a, तो इतना भाग इतना हो गया, तो भागा है तो ऊपर गुणा हो जाएगा जी, a कट गया -b/c, तो -b, b का मान क्या है 5, तो -5 हो गया, और c का मान 2 है तो 2 हो गया। तो दिक्कत, हम मिटा दें इसको। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।